आज हमारे देश के 75वें गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को, आप सभी उपस्थित जनों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं उन तमाम टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुतियाँ अथक परिश्रम के पश्चात, अथक प्रयास के पश्चात तैयार करवाई। हर एक शो, हर एक आइटम अपने आप में अनूठा था। मैं सभी टीचर्स को जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपको ये जान के हर्ष होगा कि हमारा लोकतंत्र, हमारा गणतंत्र विश्व के सबसे बड़े गणतंत्रों में से एक है और एक सफल गणतंत्र है, लोकतंत्र है। हमारे यहाँ जैसा अन्य देशों में हो रहा है, उनसे बहुत हटके हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और वास्तविक गणतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र हमारे देश में है। आज जैसा कि दौर चल रहा है, पूरा देश राममय हो गया है। भगवान राम की उपासना, आराधना और उनके प्राण प्रतिष्ठा के फलस्वरूप ये बहुत अच्छा आध्यात्मिक, धार्मिक वातावरण इस देश में निर्मित हुआ है। उस वातावरण के लिए मैं सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी आत्मीय जनों को, सभी श्रद्धालुओं को, धार्मिक जनों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस भावना को आगे बढ़ाया, मजबूत किया। और साथ ही मैं इन आप सब से ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, भगवान राम तो आ गए, रग रग में बस गए, कण कण में बस गए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। अब ये हमारा दायित्व है कि हम भगवान राम के आदर्शों का पालन करें, जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने सिखाया, जो वो स्थापित करना चाहते थे लोगों के मन में। उस बात को होता क्या है कि हम लोग भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की बिल्कुल नहीं मानते। जब भगवान की बात मानने की बात आती है तो हम आगे पीछे हो जाते हैं। तो भगवान को जिस तरह मानते हो, उस तरीके से उनके आदर्शों का, उनकी बातों का भी पालन करना सीखें, उनके रास्ते पे चले। किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि अन्य के धर्म के लिए धर्म की अवहेलना की जाए, उसकी हंसी मजाक उड़ाया जाए। सभी में एक दूसरे के प्रति आदर और सद्भाव की बात करने की बात कही गई, सिखाया गया है कि हम सब, ये गणतंत्र जो बना भारत देश, इसमें एक नहीं अनेक धर्म है। अनेकता में एकता का जो नारा इस देश के संविधान में दिया गया है, उस नारे को चरितार्थ करने के लिए हम सबकी अहम भूमिका अत्यधिक आवश्यक है। सर्व धर्मों का समान रूप से आदर करें, सबको स्थापित करें, सबकी भावनाओं का आदर करें। यही हमारा गणतंत्र का मूल उद्देश्य है और मूल भावना है। हमारे बीच में भी सभी धर्म और जातियों के लोग हैं, कोई कम है, कोई ज्यादा है, और सब में एक ही बात कही गई है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो। किसी भी धर्म में, धर्म ग्रंथ में आपसी सद्भाव, प्रेम, पीड़ित मानवता की सेवा, यही बातें कही गई। इसको अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया गया है, अलग अलग तरह से कहा जरूर गया है, लेकिन सबका मूल उद्देश्य है। तो आज हम सब मिलके प्रतिज्ञा करें, हम सब मिलके संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए, इस गणतंत्र के, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपना संपूर्ण योगदान देंगे, भरपूर योगदान देंगे और हर कदम पे हम इस देश को मजबूत बनाएंगे। आप सभी को
गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, धन्यवाद।